दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे लंबे, ऊंचे और खतरनाक सीढ़ियों के बारे में। ये सीढ़ियां सिर्फ ऊंचाई का सफर नहीं है, बल्कि दिल दहला देने वाले खतरों और रोमांच का अद्भुत संगम है। सोचिए, उन सीढ़ियों पर कदम रखना जिनकी ऊंचाई बादलों को छूती है और जिनके नीचे गहरी खाइयां मुंह खोले हुए हैं। ये सीढ़ियां आपको अपने हर कदम पर यह एहसास दिलाती हैं कि एक छोटी सी गलती आपको कहां ले जा सकती है। ऐसे सफर पर जाने के लिए न सिर्फ हिम्मत चाहिए, बल्कि मजबूत इरादों की भी जरूरत होती है। इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी सीढ़ियों से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपके होश उड़ा देंगी। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो रास्ते जिन पर चलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब इस रोमांचक सफर को करते हैं शुरू। नंबर 1, नीसन ट्रेपनलॉफ। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सीढ़ी जो पहाड़ की ऊंचाई से सीधे आसमान की ओर उठती हो और हर कदम पर आपको गिरने का डर हो। स्विट्जरलैंड के इस पहाड़ पर चढ़ने की चुनौती लेने का साहस हर किसी में नहीं होता। हम बात कर रहे हैं नीसन ट्रेपनलॉफ की, जिसे दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई और लंबाई सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीसन ट्रेपनलॉफ की शुरुआत 1906 में हुई थी। यह सीढ़ी करीब 3700 फीट ऊंचाई तक जाती है और इसमें 11674 कदम हैं। सोचिए, एक एक कदम चढ़ते हुए यहाँ लोग अपनी हर सांस को महसूस करते हैं। लोग इसे स्विस पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी सीढ़ियां इतनी सीधी हैं कि यह एक पिरामिड का आकार बना देती है। इस सीढ़ी का निर्माण पहले यहाँ बिजली की रेल लाइन की देखरेख के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ ये रोमांच प्रेमियों के लिए एक साहसिक चुनौती बन गई। अब आप सोच रहे होंगे, ये सीढ़ी इतनी खतरनाक क्यों है? इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि तेज हवाएं भी संतुलन बिगाड़ सकती हैं और वहां गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक गलती और हजारों फीट नीचे गिरने की संभावना। हर साल यहाँ नीसन ट्रेपनलॉफ नाम से रेस आयोजित होती है, लेकिन यह आसान नहीं है। यह सिर्फ उन बहादुरों के लिए है जो अपने डर को चुनौती देना जानते हैं। नंबर 2, हाइकू स्टेयर्स। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सीढ़ी जो धरती से शुरू होकर सीधे बादलों में गायब हो जाती है, जैसे किसी रहस्यमयी स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता। हवाई के ओआहू द्वीप पर स्थित हाइकू स्टेयर्स, जिसे स्टेयरवे टू हेवन कहा जाता है, दुनिया की सबसे खतरनाक और कुख्यात सीढ़ियों में से एक है। इस सीढ़ी का सफर ऐसा है जो दिल की धड़कनों को तेज कर देता है और आपकी हिम्मत को हर कदम पर चुनौती देता है। इस खौफनाक सीढ़ी को 1942 में अमेरिकी नौसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक गोपनीय रेडियो स्टेशन तक पहुंचने के लिए बनाया था। लगभग 3922 खड़ी सीढ़ियां जो 2800 फीट की ऊंचाई तक सीधी ऊपर उठती हैं, उस ऊंचाई पर पहुंचती हैं जहां हवा पतली हो जाती है और चारों ओर सिर्फ बादल दिखाई देते हैं। हाइकू स्टेयर्स की सबसे खौफनाक बात है इसका रास्ता। ये सीढ़ियां इतनी संकरी हैं कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही चढ़ सकता है, और अगर आप नीचे देखें तो गहरी घाटी का नजारा आपके पैरों के नीचे से ही गायब हो जाता है। तेज हवाएं और फिसलन भरी सीढ़ियां इसे और भी जोखिम भरा बना देती हैं। एक मामूली सा कदम चूके और आप सीधा हजारों फीट नीचे की ओर गिर सकते हैं। वैसे तो इसे 1987 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी रोमांच के दीवाने लोग चुपके से इस खतरनाक चढ़ाई का सामना करने आते हैं। कहा जाता है कि कई लोग इस सीढ़ी पर चढ़ते वक्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नंबर 3, माउंट टाई स्टेयरकेस। ये सीढ़ियां सिर्फ पत्थरों का रास्ता नहीं, बल्कि एक रोमांचक और खतरनाक सफर है जो चीन के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक ताइशन तक ले जाती है। लगभग 3000 साल पुरानी यह सीढ़ियां 7000 कदमों की ऊंचाई तक फैली हैं, जहां हर कदम के साथ साहस और धैर्य की परीक्षा होती है। 1000 BC में बनाई गई इस सीढ़ी पर राजा और भक्तगण अपनी श्रद्धा दिखाने चढ़ते थे। ये संकरी और खड़ी सीढ़ियां आज भी उस द्वार की पवित्रता और अद्भुत संस्कृति को समेटे हुए हैं। चढ़ाई के दौरान पौराणिक कथाएं और चीन का इतिहास हर कदम पर महसूस होता है। इन सीढ़ियों की खड़ी ढलान और संकरी जगहें चढ़ाई को बेहद जोखिम भरी बनाती हैं, खासकर बारिश के समय जब फिसलन से गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की कमी आपकी सहन शक्ति की असली परीक्षा लेती है, लेकिन इस खतरनाक चढ़ाई का इनाम अविस्मरणीय है। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती और बादलों के बीच डूबता सूरज आपके डर और थकान को भुला देता है। तो क्या आप इस चुनौती को अपनाना चाहेंगे? नंबर 4, स्टेयरकेस टू माचू पिच्चू। कल्पना कीजिए, हरे भरे जंगलों के बीच एक संकरी और खड़ी सीढ़ी, जहां हर कदम पर पहाड़ों की गहराई और खाइयों का डर हो। यह है माचू पिच्चू की वो कुख्यात सीढ़ियां जिन्हें स्टेयरकेस टू माचू पिच्चू कहते हैं। ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं है।
यहाँ पर हर कदम एक रोमांचक और खतरनाक सफर बन जाता है, जहाँ गलत कदम का मतलब मौत की खाई में गिरना हो सकता है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह सीढ़ी अपने खौफनाक ढलान और कठिन रास्तों के कारण दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों में गिनी जाती है। माचू पिच्चू की ये सीढ़ियां 15वीं शताब्दी में इनका सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। इस सीढ़ी की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 8000 फीट पर स्थित है। इन संकरी और घुमावदार सीढ़ियों पर करीब 1600 से ज्यादा कदम हैं। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई करना अपने आप में एक चुनौती है, और ये सीढ़ियां सीधे गहरी खाई की तरफ जाती हैं, जहां जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इन सीढ़ियों को खतरनाक बनाने वाली सबसे खास बात है यहाँ का फिसलन भरा रास्ता और खड़ी चढ़ाई। बरसात के मौसम में ये सीढ़ियां और भी खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि खाई की वजह से इन पर चढ़ना बेहद कठिन हो जाता है। रास्ते में कोई रेलिंग या सुरक्षा की सुविधा नहीं होती, बस आपके पैर और वो संकरी पत्थरों की कतार जिनके सहारे आपको चढ़ाई करनी होती है। कई लोग तो इस चढ़ाई के दौरान डर के कारण वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का नजारा और खतरनाक ऊंचाई हर किसी का हौसला तोड़ने के लिए काफी है। नंबर 5, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की इस महान दीवार को ऊंचे पहाड़ों और घनी घाटियों के बीच इस तरह से बनाया गया है कि दूर से देखने पर यह किसी विशाल अजगर की तरह दिखती है, मानो एक दैत्याकार सांप अपने विशाल शरीर को लहराते हुए पहाड़ों पर लेटा हो। दीवार की लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है और इसे बनाने में सदियों का समय लगा। यह दीवार हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की तरह कहीं आसमान को छूती है तो कहीं गहरी घाटियों में डूब जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर 30,000 से अधिक सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को पार करना किसी साहसी चुनौती से कम नहीं है। इतनी ऊंचाई पर इन सीढ़ियों को चढ़ना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और इसे पार करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बेहद कठिन काम है। कुछ हिस्से इतने खड़ी हैं कि एक गलत कदम आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इस दीवार को जोड़ने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी वह भी कम रहस्यमय नहीं है। इसे बनाने में चावल का आटा और चूना मिलाकर एक अनोखा गोंद तैयार किया गया था। माना जाता है कि इस गोंद ने दीवार को इतनी मजबूती दी कि हजारों साल बाद भी यह ढांचा ज्यों का त्यों खड़ा है। यह रहस्य भी हैरान कर देता है कि कैसे चावल जैसी साधारण सामग्री से इतनी मजबूत दीवार खड़ी की गई। नंबर 6, एल पेनॉन दे ग्वाटापे। अगर आप अपनी जिंदगी में एक बार भी सीढ़ियों का सामना करते हुए डर का अनुभव करना चाहते हैं तो एल पेनॉन दे ग्वाटापे का नाम आपके लिए बिल्कुल सही होगा। यह कंक्रीट से बनी हुई सीढ़ियां जो ग्वाटापे नामक छोटे से कस्बे में स्थित हैं, एक विशाल शिला के ऊपर चढ़ने का रास्ता है। इस जगह को कोलंबियन जॉयर्नी कहा जाता है, लेकिन यहाँ चढ़ने का अनुभव सच में खतरनाक है। एल पेन्योन दे ग्वाटापे की सीढ़ियां कुल 740 कदमों की लंबी चढ़ाई हैं, जो सीधे 220 मीटर ऊंची शिला तक जाती हैं। ये सीढ़ियां इतनी संकरी और खतरनाक हैं कि एक गलत कदम आपको नीचे गिरा सकता है। इन सीढ़ियों का निर्माण 1954 में हुआ था, जब यह शिला, जिसे पेन्योन के नाम से जाना जाता है, को एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनाने के लिए एक कदम चढ़ाई के रूप में खोला गया। 740 सीढ़ियों में से हर एक कदम एक चुनौती की तरह महसूस होती है। सीढ़ियों की बनावट इतनी खड़ी है कि अगर आपके पास ऊंचाई से डर है तो हर कदम चढ़ते हुए आपको अपना दिल थामना पड़ेगा। सीढ़ियों के बीच का अंतराल कम और स्थान संकरा होता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको हर तरफ का दृश्य न केवल शानदार दिखता है, बल्कि नीचे गहरी खाई और धुंधले पहाड़ों का दृश्य भी डर से आपकी धड़कनों को तेज कर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका खड़ा और संकरा होना है, जो न केवल एक शारीरिक चुनौती है बल्कि मानसिक रूप से भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। नंबर 7, फ्लोरली स्टेयर्स। फ्लोरली स्टेयर्स, जो नॉर्वे के खूबसूरत fjords में स्थित हैं, दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी हैं। ये सीढ़ियां 3000 कदम ऊंची हैं और सीधे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करती हैं, जो दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाइयों में से एक मानी जाती है। 1900 के दशक की शुरुआत में ये सीढ़ियां एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थीं, लेकिन आज ये साहसिक प्रेमियों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। 1100 मीटर 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन सीढ़ियों पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक क्षमता का ही नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास का भी इम्तिहान है। इन सीढ़ियों की चौड़ाई संकरी है, कई जगहों पर यह फिसलन भरी और कुछ जगहों पर इतनी खड़ी है कि हर कदम में आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं और नीचे की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन आपकी आंखों से ओझल हो गई हो। अगर मौसम खराब हो जाए तो यह चढ़ाई और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश इन सीढ़ियों को और भी फिसलन भरा बना देती है। इन सीढ़ियों का असली खतरा अस्थिर मौसम परिस्थितियां हैं, जो इस पूरे इलाके को एक खतरनाक जोन में बदल सकती हैं।
कभी कभी शांत हवा होती है तो कभी घना कोहरा या बारिश इन सीढ़ियों को फिसलन से भर देती है। इन खतरनाक परिस्थितियों में चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर कोई भी रेलिंग या सहारा नहीं है। आपको अपनी ताकत और ध्यान पर पूरी तरह निर्भर रहना होता है ताकि एक गलत कदम आपको नीचे की ठंडी जलधारा में न फेंक दे। फ्लोरली स्टेयर्स के पास 2 विशाल पानी के टैंक और एक रेलवे लाइन भी गुजरती है। ये टैंक इतनी विशाल हैं कि इनका आकार देखकर हैरानी होती है और ये इलाके की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पास में गुजरने वाली रेलवे लाइन खड़ी चढ़ाई और खतरनाक मौसम के बीच से होकर गुजरती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। नंबर 8, एडम्स पीक। एडम्स पीक श्रीलंका का एक रहस्यमयी और खतरनाक पर्वत जिसकी ऊंचाई 2243 मीटर 7358 फीट है। यह पर्वत न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपनी खतरनाक सीढ़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको ऊंचाई और खतरनाक चढ़ाई का डर नहीं है तो इस अद्भुत सीढ़ी पर चढ़ने का साहस जुटाइए। पर ध्यान रखें, यह रास्ता आपको मौत के मुंह तक भी ले जा सकता है। एडम्स पीक की सीढ़ियों की कुल संख्या लगभग 5000 है। हर एक कदम पर आपको डर और साहस का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस सीढ़ी पर चढ़ने का अनुभव एक हद तक भूतिया और खौफनाक हो सकता है। ये सीढ़ियां पहाड़ की ढलान पर इतनी नुकीली और खड़ी हैं कि अगर आप एक कदम भी गलत रखते हैं तो गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है। सीढ़ियों का रास्ता बेहद संकरा है और कई स्थानों पर तो आपको अपनी जान को जोखिम में डालकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। यह पर्वत एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है जहां धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोग रात के समय चढ़ाई करते हैं ताकि वे सुबह सूर्योदय के समय भगवान की पवित्र छाप देख सकें। हालांकि रात का समय और घना जंगल उस रास्ते को और भी खतरनाक बना देता है। इस सीढ़ी पर चढ़ते समय घने जंगलों से गुजरते हुए अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे हर कदम डर के साथ उठता है। यहाँ का तापमान भी बहुत ठंडा होता है, खासकर ऊंचाई पर चढ़ते समय। तेज हवाएं, घने बादल और सीढ़ियों की नुकीली ढलान आपको अपने कदमों को और मजबूती से रखने के लिए मजबूर करती हैं। आकाश की ओर बढ़ते हुए कई यात्रियों ने इस खतरनाक रास्ते पर गिरकर अपनी जान भी खो दी है। नंबर 9, टियनमेन माउंटेन स्टेयरवे। चीन के टियनमेन माउंटेन पर स्थित यह सीढ़ी एक खतरनाक लेकिन अविस्मरणीय यात्रा है जो 1500 मीटर 4920 फीट ऊंची चोटी तक जाती है। इस सीढ़ी में 999 कदम हैं और यह चढ़ाई इतनी तीव्र है कि आपको हर कदम पर साहस और संतुलन की परीक्षा लेनी पड़ती है। सीढ़ी के दोनों ओर सुरक्षित रेलिंग है जो आपके सफर को थोड़ा सा सुरक्षित बनाती है, लेकिन इसकी खड़ी चढ़ाई और गहरी खाई के नीचे कोई भी गलत कदम भारी पड़ सकता है। सीढ़ी के दोनों ओर आपको हरियाली और हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जो इस खतरनाक यात्रा को कुछ हद तक शांत और प्राकृतिक अनुभव बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं यह दृश्य और भी ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो जाता है। इस सीढ़ी में कुछ हिस्सों में सिर्फ एक रास्ता है जहां आपको और किसी विकल्प का सामना नहीं होता। आप केवल चढ़ने के लिए मजबूर होते हैं और एक गलती से आप किसी खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। वहीं कुछ हिस्सों में सीढ़ी को 5 भागों में बांट दिया गया है जिससे सफर थोड़ा आसान और व्यवस्थित हो जाता है। यह भाग आपको थोड़ा आराम देता है, लेकिन हर भाग में चढ़ाई की तीव्रता बढ़ती जाती है। जब आप अंत में चोटी तक पहुंचते हैं तो आपको एक विशाल होल दिखाई देता है जो पहाड़ से बना हुआ एक प्राकृतिक गड्ढा है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला हो और आपको लगता है कि आप किसी रहस्यमय और अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं। यह सीढ़ी 1999 में पूरी हुई थी और इसने साहसिक यात्रियों को एक खतरनाक लेकिन रोमांचक अनुभव देने का वादा किया था। टियनमेन माउंटेन स्टेयरवे न केवल एक भौतिक चुनौती है बल्कि यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परीक्षा है जो हर एक साहसी व्यक्ति के लिए एक अद्भुत सफर बन जाती है। नंबर 10, बाटू केव्स। बाटू केव्स की सीढ़ियां 272 स्टेप्स की हैं जो गोम्बक जिले में बाटू हिल के ऊपर तक जाती हैं। इनका निर्माण 1859 में शुरू हुआ था और यह गुफा भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह मंदिर मलेशिया के सबसे बड़े हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने का अनुभव एक अद्वितीय यात्रा की तरह है जो शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा लेता है। सीढ़ियां खड़ी, संकरी और घुमावदार हैं जिन पर चढ़ते हुए आपको एक चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। बारिश के दिनों में ये सीढ़ियां फिसलन भरी हो जाती हैं जिससे चढ़ाई और भी जोखिमपूर्ण हो जाती है। अगर आप इन सीढ़ियों पर चढ़ने का इरादा रखते हैं तो आपको हर कदम को बहुत ही सावधानी से रखना होगा क्योंकि एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सबसे पहले आपको भगवान मुरुगन की 42.7 फीट ऊंची मूर्ति दिखाई देती है जो विशाल और आकर्षक है।
सीढ़ियां रंगी बिरंगी हैं, जिनमें हरे, पीले, लाल और नीले रंगों से सजावट की गई है, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपको इस स्थल की सुंदरता और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचने पर आपको बटू केव्स की गुफाओं का दृश्य दिखाई देता है, जो अपने रहस्य और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं के अंदर भगवान मुरुगन की मूर्तियां, प्राचीन चित्रकला और धार्मिक प्रतीक देखने को मिलते हैं, जो इस स्थान को और भी दिव्य बनाते हैं। गुफा का वातावरण शांत और ध्यानपूर्ण है, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे हर नए और रोचक वीडियो से जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए बाय और ढेर सारा धन्यवाद।